गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चला हुआ था इंडिया साइज एंड लोकेशन, उस लेसन का सेकंड पार्ट है जहां हमने कल छोटे से शुरू कर रहे हैं। हमारा जो कल का जो पोर्शन था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया लैटिट्यूडनल एंड एक्सटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री, यहाँ तक हमने कल किया था। उससे आगे जो हम करेंगे वो इस पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग 2 आवर्स, कि गुजरात से अगर हम अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो हमारे 2 घंटे का अंतर है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसीलिए भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कहा जाता है, पासिंग थ्रू द मिर्जपुर इन द उत्तर प्रदेश, जो कि मिर्जपुर गांव के उत्तर प्रदेश में मिर्जपुर गांव के पास से गुजरता है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, जिसको सारे देश का मध्यांक समय माना गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो अक्षांशीय विस्तार है ये दिन और रात की अवधि के अंदर सम्मिलित होता है, के विस्तार में सम्मिलित होता है। एज वन मूव फ्रॉम सच टू नॉर्थ, जो कि साउथ टू नॉर्थ जाता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बिकॉज, इसका आंसर यही रहता है बिकॉज India's 2 states, Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. This lag of 2 hours is reduced to the standard of meridian time of India. Those will be selected 82 degree 30 minute east. और सेकंड हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो है why is the difference between the duration of day and night hardly felt that the Kanyakumari but not to Kashmir। इसका आंसर भी हमने ये लास्ट में किया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। सो कन्याकुमारी बट सो द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो कश्मीर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ से रहेगा वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, विश्व में भारत की स्थिति। द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन, भारतीय जो प्रभुभूमि है उसकी एक भारतीय भूखंड की ईस्ट और पूर्व और पश्चिमी एशिया के अंदर एक केंद्रीय स्थिति है। इंडिया इज ए साउथर्न एक्सटेंशन टू द एशियन कॉन्टिनेंट, और जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में विस्तृत है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East India। हिंद महासागर के जो लंबे रूट है वो भारत को पश्चिम में यूरोप से और पूर्व में पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, ये भारत को एक महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थिति देते हैं। नोट दैट डेक्कन प्लेटू प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन ओशियन, यहाँ हम नोट करेंगे कि जो दक्षिण का पठार है जो उसके तटीय क्षेत्र है इनटू द इंडियन ओशियन, पोर्टेड इनटू द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के, This helping India to establish the close contact with the West, जिसकी सहायता से भारत पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप से अपने संबंध बनाए हुए हैं। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया, पश्चिमी घाट जो कि हमारे दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के साथ हमारे संबंध है। फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट से। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India। भारत की अपेक्षा किसी भी अन्य देश की इतनी लंबी तटीय लाइन नहीं है हिंद महासागर में।
एंड इंडीड मौजूद नहीं है। इट इज इंडियाज इमिनेट पोजीशन, यह भारत की एक प्रभुशील स्थिति है इन द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के अंदर, विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, जिसके आधार पर इस महासागर का जो नाम है वो इसके भारत के नाम पर रखा है, जो कि जस्टिफाई करता है। उसके बाद आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, डू यू नो मी, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, 1869 में सुएज कनाल के ओपन करने से इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर, भारत की यूरोप के साथ जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कट गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सुएज कनाल है वो कहाँ से गुजरती है। इसके लिए हम ये मैप पे आएंगे, ये है विश्व मैप, और यहाँ पर है भारत की स्थिति। ये जो भारत को इससे 1869 से पहले भारत को इस अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा कर जाना होता था, लेकिन 1869 में जो ये सुएज नहर थी, अगर हम देखें कोची बंदरगाह से और मुंबई बंदरगाह से होते हुए यहाँ तक यूरोप में जाती है, जिसकी वजह से दूरी थी वो हमारी घट गई, और इसके कारण भारत की यूरोप से 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हुई है। और ये भारत क्षेत्रफल के आधार से जो भारत से बड़े देश हैं उनका दिखाया, जैसे सबसे पहले है रसिया, जिसका टोटल एरियाज है वो 17.09 है। सेकंड है कनाडा, जिसका टोटल एरियाज है 19.98। उसके थर्ड पोजीशन पे है यूएसए 9.83, फोर्थ पे चाइना 9.60, फिफ्थ पे ब्राजील 8.51, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया 7.69, और सातवीं पोजीशन है वो भारत है, जिसका टोटल क्षेत्र है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इस पोजीशन के आधार पर भारत जो विश्व में वो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये जो भारतीय मानचित्र है, इस मानचित्र के अंदर भारत के अक्षांश दिखा है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो दिखाई गई है। India's contact with the world have continued through the age, but here relations through the land routes are much older than the here maritime contacts। कि भारत के जो विश्व के जो संबंध रहे हैं वो प्राचीन काल से हैं, लेकिन जो भारत के स्थल जो मार्ग के माध्यम से संबंध है वो समुद्र मार्ग से बहुत पुराने हैं। The various passages across the mountain in north have provided the passage to ancient travelers। कि उत्तर के पर्वतों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पासेज या दर्रे जो ये प्राचीन यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाते थे। While the ocean restrictions, जबकि उस समय जो महासागरीय रास्ते थे restricted as the interaction for the long time, वो लंबे समय तक बंद रहे थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। जो ये मार्ग थे ये प्राचीन काल से ही विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान में अपना योगदान दे रहे हैं। The ideas of the उपनिषद के जो विचार हैं एंड द रामायण द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ वो इन्हीं मार्गों के द्वारा एक व्यक्ति से एक भूखंड से दूसरे भूखंड तक पहुंची हैं। द इंडियन नंबरल, भारतीय संख्या एंड द डेसिमल सिस्टम और दशमलव व्यवस्था Jews could reach many parts of the world, इस प्रकार ये विश्व के बहुत से हिस्सों में पहुंचे। The spices, muslin and other merchandise were be taken from India to different countries।
जो मसाले थे, गरम मसाले थे, मुस्लिम जो एक कपड़ा था, सूती कपड़ा था, और अन्य व्यापारिक चीजें वो भारत से विश्व के अन्य देशों में गई हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहें, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जिसके यूनानी जो स्कल्पचर हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल, और जो पुरातात्विक शैली है, ऑफ डोम के निर्माण की, एंड द मिनरेट्स और मीनारों का निर्माण, फ्रॉम वेस्ट एरिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो पश्चिम एशिया से भारत के पहुंचा, जिसको हम देश के विभिन्न हिस्सों में देखते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे जो एक क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो है इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, भारत दक्षिण एशिया के अंदर एक महत्वपूर्ण जो ऋणीगत स्थिति रखता है। इंडिया हैज 28 स्टेट, भारत के 28 राज्य हैं, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज और 8 केंद्र शासित राज्य। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northeast. भारत अपनी भू सीमा पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से पश्चिम तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, चाइना, नेपाल और भूटान उसके उत्तर में है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश इसके पूर्व में है। आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्री, हमारे जो दक्षिण के पड़ोसी देश हैं जो 2 द्वीपीय देश हैं, नेमली श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जिसका नाम है श्रीलंका और बांग्लादेश है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो इस मानचित्र के माध्यम से हमें रेड करके दिखाए हुए हैं। ऊपर हमारा एक क्वेश्चन रह जाता है कि अंग्रेजी काल के दौरान भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत के राज्यों को किस तरह से डिवाइड किया गया। बिफोर 1947, 1947 से पहले, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, द प्रिंसली एंड द प्रोविंशियली, प्रांतीय और राज्य प्रांत। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश रूल्स, जो प्रांतीय राज्य थे, शासन थे, उनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता था। हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय, जो कि वायसराय के द्वारा नियुक्त होते थे। प्रिंसली स्टेट्स वर बी रूल्ड बाय लोकल, और जो राज्य शासन थे वो स्थानीय शासक होते थे, हेरेडिटरी वांशिक शासक, हु एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, जो कि स्थानीय जो प्राधिकार था उसके द्वारा संप्रभुता प्राप्त होते थे। तो ये था हमारा लेसन। उसके बाद इसके एक्सरसाइज के जो हमारे एमसीक्यू टाइप हैं, फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू ओडिशा। सेकंड है द ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। थर्ड है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद नेपाल। फोर्थ का रहेगा If you intend to visit Kavati during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? Lakshadweep। और फिफ्थ है My friend hails from a country which does not share land boundary with India, तजाकिस्तान। और ये जो क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर हम पीछे देख सकें, और ये है मैप स्किल। यहाँ कुछ क्वेश्चन हमारे रह जाते थे, उन क्वेश्चनों को अगर हम करते हैं
द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, कि यूनियन टेरिटरी जो हमारे के पश्चिमी और पूर्वी बंदरगाहों के अंदर, उनके नाम बताइए। वेस्टर्न कोस्ट में है हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आ जाती है पाडुचेरी। एरियाज वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा और लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। द स्टेट विच डज नॉट हैव द इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइज ऑन द कोस्ट, मध्य प्रदेश। क्लासिफाई द स्टेट इनटू द 4 ग्रुप्स विच हैव कॉमन फ्रंटियर विद, पाकिस्तान के साथ जिनकी साझा लगती है, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चाइना के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ जो सीमाएं लगती है वो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जिसकी सीमाएं लगती हैं मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि। ये सारे के सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी इन देशों के साथ कॉमन साझा जो सीमाएं हैं। ये था हमारा ये लेसन। इस लेसन को हम रिवाइज करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को याद करेंगे। थैंक यू।